like a Hellcat. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है। कल हमने इसका पार्ट 1 देखा, आज हम पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे और एवं जुड़े हुए तथ्यों के बारे में भी देखेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला, भारत के पहले लोकपाल हाल ही में बने थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल नियुक्त किए गए हैं भारत में और पहली बार ऐसा हुआ है कि लोकपाल बने हैं। तो भारत के पहले लोकपाल हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अगला है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पहले चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, जो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया थे, जस्टिस एच.जे. कानिया। जस्टिस हीरालाल जे कानिया थे। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124 के तहत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमने देखा जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। किस आर्टिकल के तहत नियुक्ति होती है? आर्टिकल 124 के तहत। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वेतन कितना है सीजीआई का? 2,80,000 इनका वेतन है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या है 34, जिसमें से एक सीजीआई है एवं 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब देखते हैं आगे, महान्यायवादी जिसे बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अगला है थल सेना प्रमुख। वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और पहले थल सेना प्रमुख कौन थे? राजेंद्र सिंह जी। थल सेना की जो हेड है उसको जनरल बोला जाता है। तो वर्तमान में कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। हम थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला है वायुसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? आर.के.एस. भदौरिया वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। पहले वायुसेना प्रमुख कौन थे? थॉमस एम हस्ट पहले वायुसेना प्रमुख थे। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 के दिन वायुसेना की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अगला। हमने अभी देखा थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख। अब देखते हैं नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? नौसेना प्रमुख तो वर्तमान में करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं। नौसेना के हेड को क्या कहा जाता है? एडमिरल या एडमिरल। ठीक है। प्रथम नौसेना प्रमुख कौन थे? एडमिरल आर.डी. कटारी प्रथम नौसेना प्रमुख थे। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला है भारत के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत हैं। भारत के पहले सीडीएस कौन है? बिपिन रावत, जो कि थल सेना प्रमुख थे। ठीक है। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का हैं। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त बिमल जुल्का हैं। चुनाव आयुक्त के बारे में आपको पता है कौन है? सुनील अरोड़ा जी, तो वह यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया है। अगला है नीति आयोग। अब हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी स्थापना किस आयोग के बदले में की गई है? अध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? देखते हैं। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री जी नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और CEO कौन है? अमिताभ कांत। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी,
उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत। अब नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। किस आयोग के बदले में? तो योजना आयोग के बदले में। अब बात आती है कि योजना आयोग कब बना। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। तो हमने नीति आयोग के बारे में लगभग पूर्ण रूप से चर्चा कर ली। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है भाई? अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे? वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब वर्तमान में अभी क्या है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष चल रहे हैं। कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। एवं आगे है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। कल हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी कि रेल मंत्री कौन है, प्रथम रेल कब चली थी, किसके शासनकाल में चली थी। तो हम देख रहे हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव, वी.के. यादव जी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। हमने देखा भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे, महान्यायवादी के वेणुगोपाल, थल सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख आर.के.एस. भदौरिया, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह। उसके बाद हमने CDS बिपिन रावत देखे, सूचना आयुक्त बिमल जुल्का और चुनाव आयुक्त आपको पता है सुनील अरोड़ा। उसके बाद नीति आयोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी और सीईओ अमिताभ कांत। उसके बाद हमने देखा 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। और लास्ट में हमने देखा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो कि वी.के. यादव हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगला है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी जी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। यह लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। कल हमने देखा था। अगला है RBI। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी वर्तमान में गवर्नर हैं। और कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। इससे पहले 24वें नंबर के उर्जित पटेल थे और 23वें नंबर के रघुराम राजन थे। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, लेकिन 2 साल बाद 1937 में इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो गया था। पहले गवर्नर कौन थे RBI के? तो सर ऑसबोर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। इसे बैंकों का बैंक या भारत का केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है सेबी SEBI। सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अजय त्यागी हैं। सेबी क्या है? सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। स्थापना हुई थी, स्थापना बेसिकली 1988 में हुई थी, लेकिन जो अधिकार था इस कंपनी के रूप में 1992 में प्राप्त हुए, इसलिए इसकी स्थापना 1992 से मानी जाती है। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अगला है नाबार्ड। शॉर्ट में से कृषि बैंक बोलते हैं। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? गोविंदा राजुलू चिंताला हैं। गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में देखा जाए तो भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यालय मुंबई में है। हमने देखा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जो कि लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। RBI के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं।
सेबी का फुल फॉर्म हमने देख लिया, ठीक है, और स्थापना 1992 में हुई थी। नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में स्थापना। वर्तमान अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के? गोविंदा राजुलू चिंताला। चलते हैं आगे, अगला है बीसीसीआई। देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन है, सचिव, सीईओ कौन है, ठीक है। तो पहले देखते हैं फुल फॉर्म। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका पूरा नाम है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय सबको पता है कहां पर है बीसीसीआई का? मुंबई में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? सौरभ गांगुली जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और सचिव कौन है? जय शाह हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह हैं। और बीसीसीआई के सीईओ कौन है? बीसीसीआई के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? हेमांग अमीन। स्थापना कब हुई थी? 1928 में। वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। अब चलते हैं आईसीसी की तरफ। पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इमरान ख्वाजा आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? मनु साहनी हैं। हमने देखा बीसीसीआई, आईसीसी अभी हमने देख ही लिया है कि 1909 में स्थापना, मुख्यालय दुबई में है, वर्तमान अध्यक्ष इमरान ख्वाजा और सीईओ मनु साहनी। देखते हैं फीफा का पूरा नाम, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई थी फीफा की? 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी पेरिस में। लेकिन मुख्यालय कहाँ है इसका? इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं यूपीएससी। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? प्रदीप जोशी जी, ठीक है। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। वर्तमान चेयरमैन प्रदीप जोशी। स्थापना कब हुई? 1926 में स्थापना हुई थी। अगला है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के अध्यक्ष कौन हैं? रजनीश कुमार हैं। एसबीआई की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के नाम से कोलकाता में हुई थी। उसके बाद इसका नया नाम क्या पड़ गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जाकर एसबीआई बना, ठीक है। और अगला है एवं अंतिम है एलआईसी, ठीक है। एलआईसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एमआर कुमार हैं। और एलआईसी कब बना? 1956 में बना। 1956 में एलआईसी की स्थापना हुई। हमने देखा बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना 1928 में, मुख्यालय मुंबई में। हमने देखा अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, सचिव है जय शाह और सीईओ हेमांग अमीन। उसके बाद आईसीसी 1909 में स्थापना, मुख्यालय दुबई में। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं और सीईओ मनु साहनी हैं। फिर फीफा देखा 1904 में, स्थापना पेरिस में हुई थी लेकिन मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। यूपीएससी की स्थापना 1926। एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार और लास्ट में एलआईसी के अध्यक्ष एमआर कुमार। तो हमने यहां तक वर्तमान में जितनी भी नियुक्तियां हुई थी लगभग एक साल में, तो यहां तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद भी यदि कुछ रह जाएगा तो हम आगे वाली वीडियोस में अपडेट करा देंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। Promise that you'll never be lonely.